सामना में लेख छपा है जिसमें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सामना में यह कहा जा रहा है कि जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। और क्या डिटेल्स आप इस पर जरा टिप्पणी कर दीजिए, फिर हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, लगातार सामना का अगर हम एडिटोरियल्स देखें तो लगातार किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार पर टीका टिप्पणी वहां पर हो रही है। खास करके किसानों के आंदोलन को लेकर ये भूमिका काफी तल्खी से वहां पर रखी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस को भी काफी उस पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही बात संजय राउत और शिवसेना की तरफ से सामने रखी जा रही है। ये ईडी नोटिस को लेकर उनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से संजय राउत हो या सामना में जिस तरीके से एडिटोरियल्स आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर जानबूझकर ईडी से उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। ये बात सिर्फ संजय राउत ने नहीं, तो खुद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में यह आरोप लगाया था कि किस तरीके से उनके लोगों को अब टारगेट करना ईडी ने शुरू किया है। इससे पहले प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के विधायक है, उनको बुलाया गया था, उनके बेटों को बुलाया गया, और अब संजय राउत की पत्नी को ये तीसरा दरअसल समन्स भेजा गया है। पहले दो समन्स उनको पहले भी जा चुके हैं और एचडीआईएल के मामले में ये समन्स भेजा गया है पूछताछ करने के लिए कि उनको जो अनसिक्योर्ड लोन मिला था, जो एक एक्यूज्ड है एचडीआईएल के मामले में, ईओडब्ल्यू के जो एक्यूज्ड है, उनके पत्नी से ये लोन उनको दिया गया था एक घर खरीदने के लिए। तो ये लोन उनके पास आया कैसे? तो ईडी इस मामले की जांच करना चाहती है, जो जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, कि जो पीएमसी बैंक और एचडीआईएल के भीतर जो गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच जो कर रही है ईडी, उसमें जो पैसा कमाया गया एचडीआईएल के डायरेक्टर्स के जरिए, क्या उसका फायदा संजय राउत को हुआ है क्या, वो जांच दरअसल ईडी करना चाहती है। और इसी के लिए ये समन्स तीसरी बार ये समन गया है, जिस बात की जानकारी साहिल दे रहे हैं। किशोर तिवारी जी, ईडी के समन पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आप देखिए, जब से बीजेपी और शिवसेना में बात, ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहे हो। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। देखो, ये सब पॉलिटिक्स है, जिनको पॉलिटिक्स करना है कर दीजिए। नोटिस नहीं मिली सर हमको अभी तक। पत्रकार मैं 2 बजे शिवसेना भवन में बात करूंगा। सर, कोई नोटिस मिली है या नहीं? सर, हिंदी में जानना चाहेंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, लेकिन राजनीति हो रही है इस मामले पर, ये कहते हुए आरोप यहां पर संजय राउत जी लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो है विशुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है और इसी पर चर्चा भी हमारी जारी है। तिवारी जी, बड़ा सवाल आपसे यही है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो उस पर इतना हंगामा क्यों है? नहीं, हंगामा तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना है कर ले। संजय राउत ने कहा है कि कोई शिवसैनिक इनके नोटिस को डरने वाला नहीं है, और संजय राउत ये मध्यम वर्गीय है, और ईडी 100 करोड़ 200 करोड़ 4000 करोड़ का एक मामला है, जिसमें 50 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, जिसके बारे में वर्षा राउत बताएंगी। लेकिन वर्षा राउत केवल संजय राउत की पत्नी है करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे नहीं तिवारी जी, अगर एक मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है, एक मामले की जांच अगर एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है, जिसको लेकर पहले भी 2 समन जा चुके हैं, जिस पर पेश नहीं हुई वर्षा राउत, अगर अब तीसरा समन आया है तो ये कह देना जो संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं, आप देखिए जरा किसमें कितना है दम, ये किसको चुनौती दे रहे हैं? वो इस तरह की भाषा का और इस तरह के रिएक्शंस का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने देंगे, लेकिन बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है, देखो, यही किरीट सोमैया छुपते थे। अभी मैं बताता हूं कि 5000 करोड़ जो 10,000 डिपॉजिटर के हैं, एसडीआईएल के थ्रू जो साइफन आउट हुआ है, उसके सबसे ज्यादा लाभार्थी बीजेपी के नेता है। अगर ईडी को करना है तो जो मुंह छुपाने वाले किरीट सोमैया है, इनसे ही पूछो, उनको सब मालूम है। अब मैं बताना चाहता हूं तुमको कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रही है और बदले के भावना से कर रही है, लेकिन कोई भी शिवसैनिक इनसे दबने वाला नहीं है। जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया है, आपने जिन दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अगर आपस में भरोसा सुदृढ़ है, तो फिर आपको किसी तीसरे से डर क्या? नहीं, डर का सवाल नहीं है।
जिस तरीके से ओछी राजनीति की जा रही है उसको हमने बताना भी नहीं। कैसी मीनाक्षी बात कर रहे हैं आप? अरे बीजेपी घटिया किस्म की राजनीति पे आ गई है। क्या निकला? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले माजिद मेमन जी आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर एक केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो सीधे एक साथ ये कह देना कि वो बदले की कार्रवाई हो रही है, ये कहां तक सही है? इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो होना चाहिए। देखिए, ये संजय राउत या एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र का जो मामला है ना, ये पहला नहीं है। देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में विरोधी पक्ष के नेताओं को इस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विक्टिमाइज किया जा रहा था, जिसके बारे में लोगों के जहन में, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी के दिल में एक शक सा पैदा हो गया कि क्या ईडी या सीबीआई वगैरह जैसी सेंट्रल एजेंसियां हैं, इनका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।